जिस तरह से साउथ कश्मीर के कोकरनाग इलाके में कल एक एनकाउंटर शुरू हुआ था और अभी अगर बात करें तो वहां पर सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। कल साउथ कश्मीर का कोकरनाग इलाका काफ़ी सुर्खियों में रहा और आपको बता दें जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के DYSP हुमायूं भट्ट और उसके साथ साथ एक कर्नल और एक आर्मी का ऑफिसर भी शहीद हुआ। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें जो है हुमायूं भट्ट जो कि DYSP कश्मीर पुलिस के हैं और इनके घर की तस्वीरें हैं, डिस्ट्रिक्ट बडगाम का इलाका। और आपको बता दें आज वहाँ पर डिफरेंट पार्टीज़ के लीडरान इसमें ताज़ियत में शमूलियत की उन्होंने। उसके साथ साथ श्रीनगर के मेयर जुनैद आज़म मत्तू, उनके साथ भी हमने बात की, डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला, उसके साथ साथ JDU के GM शाहीन और भी कहीं लीडरान ने वहाँ पर ताज़ियत का इजहार किया। आपको बता दें कि साउथ कश्मीर के कोकरनाग इलाके में कल एक एनकाउंटर हुआ था, उसके साथ साथ हमने कल खबर भी चलाई थी। ये हमने इन लीडरान से वहां पर बात की, क्या कुछ इनका कहना है आप तक पहुंचाएंगे इस रिपोर्ट में। आप बने रहिए यंग बाइट्स के साथ। जबरदस्त बहुत बड़ा सदमा है खानदान को, हमारे मुल्क के साथ शहीद हो गए हैं और ये जवान DSP ये भी शहीद हो गए। दोनों मुल्कों ने बात कर ली। ये अफसोस की बात है कि जो देश के 3 खास करके जवान जो हमारे बहादुर जो ऑफिसर्स थे, जिसमें आर्मी का कर्नल एक था और उसके बाद मेजर एक एंड हमारे जो DSP साहब, और कहीं ना कहीं धोखे में आए हैं और जिसकी वजह से हम ये मानते हैं कि जो ये कल कैजुअल्टी हुई। लेकिन इतना ज़रूर हम लोग कहना चाहते हैं कि इस दुख की घड़ी में पूरा देश इन लोगों के साथ है, इनकी शहादत के साथ है और इनकी शहादत कबूल होगी। और होपफुली जो है हम ये मानते हैं कि 24 घंटे के अंदर जो हमारी फोर्सेस मुतहक है और जो उनका अपना ये सिस्टम है 24 आवर जो है विदिन 24 आवर्स उनको जवाब मिल जाएगा। बीजेपी का ये मानना है कि फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। मैं नसीहत देता हूँ सब लोगों को कि आप, क्योंकि हमारी बॉर्डर्स जो है वो साथ मिल रही है, और कभी भी इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेना, क्योंकि पाकिस्तान खुद तबाह हो गया है, आप जानते हैं उनके पास कुछ भी नहीं है। या तो वो एक डेवलप्ड कंट्री होती, उनका कोई प्राइम मिनिस्टर होता, उनका कोई, क्योंकि ऐसी कंट्री जिसका सब कुछ जो है उनके जो ISI और आर्मी जो हेड कर रही है, तो आप क्या उम्मीद उन लोगों से रख सकते हो। तो जाहिर सी बात है वो चाहते हैं कि उनका मुल्क तबाह हो जाए और वो हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि हम लोगों ने बहुत की, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ भी हमने एक दफा बात की थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वहां पर चले गए थे, वाजपेयी जी ने रोड्स तक खोल दिए थे, तब नहीं हुआ कुछ तो आज क्या होगा। बात की हमें कभी भी इस चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, बिकॉज हमारी बॉर्डर्स पाकिस्तान के साथ मिलती है और जब भी पीस नजर आता है जम्मू कश्मीर के अंदर, तब कोई ना कोई कार्रवाई उनकी तरफ से जरूर होती है। और दूसरी बात, क्योंकि अक्टूबर का महीना चल रहा है और आज बर्फ जो है पिघल चुकी है बॉर्डर्स के ऊपर, और पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट करना उनके लिए इजी हो जाता है और वो कभी कभार टारगेट करके वापस भाग जाते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें हैं और जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वर्कआउट करना पड़ेगा, जब तक कि क्योंकि वो एक कंट्री जो खुद ख़त्म हो चुकी है, जिनके पास कुछ है नहीं, कुछ बचा नहीं, तो उस कंट्री से आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं। वो 2 चीज़ों की उनकी फैक्ट्री है, या तो वो बंदूक की फैक्ट्री चलाते हैं या तो वो ड्रग्स की फैक्ट्री चलाते हैं। तो इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना पड़ेगा। ये अफसोसनाक वाक़या है। इस मुल्क के 3 जांबाज सिपाहियों ने जामा शहादत पहना। जो कर्नल एक हमारे आर्मी के थे, एक मेजर थे, और हमारे DSP हुमायूं भट्ट साहब, पहले उनके अयाल को, उन तीनों अयालों को, उनके कलीग्स को इजहार ताज़ियत करने के लिए आए हैं। और मुझे लगता है कि इस वक्त कोई सियासी बात करना मौजूद नहीं है। और मुझे लगता है कि इसको, मैं सिर्फ इतनी बात बोलूँगा, इसको इस मद्देनज़र में नहीं देखा जाए कि नॉर्मलसी है या नहीं है। नॉर्मलसी स्टेटिस्टिकली है और नॉर्मलसी हालात बहुत बेहतर हुए इन्हीं कुर्बानियों की वजह से, इन्हीं जांबाज सिपाहियों की वजह से। अगर अवाम की जानें बच रही हैं, इन्हीं की वजह से बच रही हैं,
लेकिन ये एक्ट ऑफ डेस्परेशन है। एक एक्ट ऑफ डेस्परेशन ऐसा है कि जो शरपसंद अनासुर हैं, जो दहशतगर्द हैं, वो ये चीज़ें करते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्मलसी नहीं है, पीछे हुआ इसमें कोई शक ही नहीं है। आप इस ट्रेजेडी को, मुझे नहीं लगता, ये बहुत अफसोस की बात होगी इस साने को अगर हम ये पॉइंट इस्तेमाल करें दिखाने के लिए कि नॉर्मलसी नहीं है या कोई इशू है, ये बड़ा अफसोसनाक मंजर होगा। ये एक जंग है, देखिए, ये एक सही और गलत की जंग है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है। जो शहादत का जामा आज हमारे 3 अफसरों ने पहना है, इन्हीं शहादतों की वजह से हालात यहाँ पे बेहतर हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला एक दिन आएगा कि दहशतगर्दी का जो एक वबा है वो पूरी तरीके से खत्म भी होगा। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि वो पूरी तरीके से खत्म हुआ है। जो उसको फरोग देने वाले लोग हैं वो अभी भी इस पे कायम है और जिंदा है। लेकिन ये अभी सियासी कोई पॉइंट बोलने का कि लैप्सेस क्या है, इम्प्रूवमेंट क्या है, ये कोई वो उसका मौका नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पे आप लोगों की जो शिरकत देख रहे हैं, शमूलियत देख रहे हैं, अतराफ अकनाफ से जो लोग आ रहे हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से, ये एक लाउड एंड क्लियर मैसेज होनी चाहिए कि डीएसपी हुमायूं भट्ट कश्मीर का बेटा था और उसने कश्मीर के लिए, हिंदुस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए शहादत दी। ये हादसा ये सरासर निंदनीय है और गलत है। जिन लोगों की जान गई, खासकर हमारे त्राल के जो डीएसपी साहब मारे गए और इसमें एक कर्नल मारा गया, एक मेजर मारा गया, मैं सख्त इस अल्फाजों की निंदा करता हूं और इससे हमारा भाईचारा खराब होगा। अगर पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर अगर जीतना, वो जंग से ही जीत सकता है। इक्के दुक्के हमारे नौजवानों को जो कत्ल गारत हो रही है, जो हमारा भाईचारा है कश्मीर में, इसको सरासर ये गलत हो रहा है। अगर पाकिस्तान ने कश्मीर को जीतना, जंग से ही जीत सकता है, ना कि छोटी छोटी गिरहरी। हमारे काफ़ी मुसलमानों की, यहाँ हिंदू हो, मुसलमान है, सिख है, आज तक हज़ारों और लाखों की कैजुअल्टियाँ होगी। अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होगा। ये पाकिस्तान के खिलाफ जाती है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सदियों से हमारा भाईचारा है। अभी हम सेंटर के अंडर हैं, हिंदुस्तान के अंडर हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान को अगर जीतना ही जंग से लड़े, आमने सामने लड़े, ये गुरेला वार छोड़ दें, इससे कुछ नहीं होगा। इससे यहाँ की जम्मू कश्मीर के जो मुसलमान भाई हैं, हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, इनकी कैजुअल्टियाँ होती रहेंगी और इससे कोई कुछ मसला हल होने वाला नहीं है। हम गवर्नमेंट से और खासकर यही अपील करते हैं कि ये वाक़ा नहीं होना चाहिए। उनको आमने सामने लड़ना चाहिए। अगर जंग भी लड़नी है तो आमने सामने, ये गुरेला वार छोड़ दें। इसमें हमारा पूरा कश्मीर तैयार है इस वक्त पाकिस्तान का प्रोटेस्ट करने के लिए। ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए।